हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं उसे स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी में क्या करते हैं, हम कुछ नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया है, ऐसे 1 3 8 9 6, ये एक श्रेणी है। इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कब बोलेंगे? तो बहुत लंबा डिस्कस ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ कि समांतर श्रेणी इस श्रेणी को तब बोलेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 है, 1 से 3 आया, 3 से 8 आया, 8 से 9 आया और 9 से 6 आया। मैं आपसे कहूंगी मुझे आप यहाँ का टर्म बताइए कि यहाँ क्या टर्म आएगा, तो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, क्योंकि ये तो 2 ऐड करके आया है, फिर 3 से जो 8 आया है वो 5 ऐड करके आया है, फिर 1 ऐड हो गया, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसके बाद यहाँ क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। यानी कि ये जो सीरीज है ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, हमें फिलहाल कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो समांतर श्रेणी की एक खास बात होती है कि उसमें जो बाद वाले टर्म होते हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके आते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 का टेबल ही लिख दूं मान लीजिए, या 2 का टेबल कहना शायद गलत हो जाएगा, 2 3 4 5 मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। जब आपको पता है ये 2 है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद 6 आएगा डेफिनेटली। तो हो क्या रहा है, इसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में होता क्या है कि उसका जो हर एक टर्म है वो अपने पिछले टर्म में, मतलब फर्स्ट के बाद जो भी टर्म मिलेगा वो अपने जस्ट पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर किसे जोड़कर प्राप्त हो रहा है, 1 को जोड़कर प्राप्त हो रहा है। और कोई एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जैसे कि अगर मैं सारी विषम संख्याएं लिख दूं, आप बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते हैं यहाँ क्या आएगा, क्योंकि इसमें सब में 2 ऐड हो रहा है। देखिए 1 में 2 ऐड करा 3 मिला, 3 में 2 ऐड करा 5 मिला, 5 में 2 ऐड करा 7 मिला। तो हर एक टर्म में एक जैसा नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है और यहाँ 4 ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं, सब में एक सेम नंबर ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके की जो हमें श्रेणी मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, समांतर श्रेणी। तो जैसे कि अब समांतर श्रेणी कुछ टर्म होते हैं, एक होता है प्रथम पद, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और सार्वंतर। आप इंग्लिश टर्म्स भी याद रखिए क्योंकि आगे काम आएगा। सार्वंतर हो गया कॉमन डिफरेंस। क्या होता है प्रथम पद किसी भी श्रेणी का, और क्या होता है सार्वंतर? किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर जानना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पूरे चैप्टर्स में आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप सबसे पहले हर क्वेश्चन में ढूंढेंगे प्रथम पद और सार्वंतर। और आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिख रहा है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, आप उसमें ये पहचाने कि इसका प्रथम पद क्या है और उसका सार्वंतर क्या है। अभी हम आगे सीखेंगे कि यदि हमको प्रथम पद और सार्वंतर पता चल जाए तो हम समांतर श्रेणी में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद तो बहुत इजी, नाम से ही पता चल गया। प्रथम पद मतलब कि फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ये आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद आती है सार्वंतर की। सार्वंतर क्या है, मतलब कि वो कौन सा नंबर है जो सब में ऐड करके हमें समांतर श्रेणी आगे मिल रही है। तो जैसे कि अगर मैं इसका बात करूं कि इसका सार्वंतर क्या है, इसका कोई सार्वंतर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पहले 2 मिल गया, फिर 5 मिल गया, फिर यहाँ 1 मिल गया, उसके बाद -3 मिल रहा है। सार अंतर लिखा है ये, इसमें देखिए बहुत इसका भी एक मीनिंग है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब तो चलिए ये है कि 2 टर्म को उठा के आपने माइनस कर दिया, लेकिन कॉमन भी बोला है यहाँ से, यानी कि हमें पता चलता है कि वो डिफरेंस सब में क्या आएगा, कॉमन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ देखिए 3 में से, अच्छा डिफरेंस पे एक बात और ध्यान रखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालते समय कि डिफरेंस किसको करेंगे, डिफरेंस जस्ट आसपास वाले क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप डिफरेंस करेंगे। जैसे 3 में से 2 गया तो क्या आया है 1, 4 और आगे बढ़ते हुए 4 में से 3 गया तो क्या आया 1, 5 में से 4 गया तो क्या आया 1। तो यह है कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही इसमें 3 में से 1 गया तो क्या मिला 2, 5 में से 3 गया तो क्या मिला 2, ऐसे ही 7 में से 5 गया तो क्या मिला 2। तो ये होता है सार्वंतर। तो प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से और सार्वंतर को हम डिनोट करते हैं डी से, और डी की वैल्यू जनरली ऐसे निकाली जाती है a2 - a1। देखिए क्रमागत टर्म होने चाहिए, जैसे मैंने दूसरे में से पहला माइनस करा है। आप चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पद पता है, ये पद है जैसे 1 3, ये एपी का एक पद है, जैसे ये पहला पद है, प्रथम पद बोला हमने, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इस तरीके से भी निकाल सकती हूँ। मुझे चौथा पद पता है तो मैं चौथे में से तीसरा माइनस कर दूं, a4 - a3। ऐसे भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, पर ज्यादातर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि आप किसी भी, आपको अगर मैं ये बता दूं ना कि किसी एपी का तीसरा पद
भी मैं आपको बता दूं और चौथा पद भी मैं आपको बता दूं और मैं आपसे पूछूं कि अब आप मुझे सारवंतर बताइए, तो आपको इस फॉर्मूले पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है कि जब मुझे A2 और A1 पता होगा तभी मैं सारवंतर निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूँ। आप तभी जब भी आपको दो क्रमागत पद पता है आप उनका अंतर यानी कि डिफरेंस फाइंड कीजिए इस तरीके से कि बाद वाले टर्म को पहले लिखना है, ये भी ध्यान दीजिए, तो हमें सारवंतर मिल जाएगा। तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसे हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एपी बता दी, मैंने आपको बता दिया कि एक प्रथम पद किसी एपी का प्रथम पद जिसको मैंने अभी आपको बताया ए से डिनोट करते हैं वो 2 है, और जो सारवंतर है यानी कि डी वो है 3 मान लीजिए। यानी कि जो एपी बन रही है वो कैसे बनती है, प्रथम पद पहले लिख देंगे हम, प्रथम पद और सारवंतर से तो हम पूरी एपी बना देंगे। अब सारवंतर डी है मतलब डी जोड़ जोड़कर आगे के टर्म मिलते जाएंगे, तो 2 में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो क्या मिल जाएगा 5 में 3 ऐड करके क्या मिल जाएगा 8 में 3 ऐड करके क्या मिल जाएगा 11, पूरी मिल गई ना सीरीज हमको। तो ये कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। जैसे कि ए बराबर आपको डी दिया हुआ है और डी बराबर आपको 10 दिया हुआ है, और आपसे बोला है 2 का फर्स्ट कर रहे हैं हम, और आपसे बोला गया है कि इसके प्रथम 4 पद मतलब शुरू के 4 टर्म्स आपको लिखने हैं। तो शुरू के 4 टर्म्स तो ठीक है, पहले प्रथम पद भी लिख ही लेते हैं। इसमें ए बराबर कितना आ गया 10, इसके बाद इसको A1 भी लिख सकते हो और A भी लिख सकते हो। तो दूसरा पद यानी कि A2, अब वो कैसे आएगा, तो A2 आएगा पहले वाले में, जस्ट पहले में, 2 से पहले क्या है 1, उसमें D ऐड कर दीजिए। तो A1 कितना है 10 और D भी कितना है 10, तो क्या आ गया 20। फिर तीसरा पद A3, ये कैसे आएगा, अब तीसरा निकाल रहे हो आप, तो इससे जस्ट पहले क्या था A2 में D ऐड कर दीजिए। डेफिनेशन लग रही है, डेफिनेशन क्या कहती है, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन कहती है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक टर्म अपने पिछले टर्म में एक कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करके मिल रहा हो, निश्चित संख्या। तो A2 कितना है 20 और D कितना है 10, तो ये कितना आ गया 30। ऐसे ही चौथा पद A4 कैसे करेंगे, तो अब चौथा यानी कि जस्ट पहले 3 आएगा, A3 प्लस D, A3 कितना है 30 और D कितना है 10, तो ये आ गया 40। इस तरीके से अगर एपी का प्रथम पद और सारवंतर आपको पता है तो आप उसके टर्म्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 के बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि इसमें आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1 और -3, इसमें आपसे कहा गया है कि आप एपी के प्रथम पद और सारवंतर आपको आप खुद से पता करना है कि क्या है प्रथम पद और क्या है सारवंतर। तो ये बहुत ही आसान है, जैसे कि आपको नाम से पता चल जाता है प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है a बराबर 3, और इसके बाद सारवंतर की अगर बात की जाए तो d, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। वैसे शुरू के अगर 2 पद आपको पता है तो आप यही फॉर्मूला लगा लीजिए, A2 - A1, 1 - 3 यानी कि क्या आया -2। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आपको इसमें बताना है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप जब भी वीडियोस देखें तो आप अपनी बुक को साथ में रखिए जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर वीडियो में बताई जाएंगी तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं पहला करा देती हूँ आपको, 2, 4, 8, 16। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। देखिए, एक तो हम लिख के तो अभी सीखेंगे ही, पर ऐसे ओरली अगर हम सीखे तो देखिए 2 में कितना ऐड करके 4 मिल रहा है, 2 ऐड करके, ठीक है 2 आ गया, पेंसिल से लिख सकते हैं रफली। 4 में तो 4 ऐड करके 8 मिला, 8 में 8 ऐड करके 16 मिला। क्या सारी संख्या एक बराबर है? तो देखिए यहां मिला 2, यहां मिला 4, यहां मिला 8, जो कि सब समान नहीं है, यानी कि ये एपी नहीं है। अब इसे लिखेंगे किस तरीके से, तो लिखने के लिए हम पहले निकालेंगे A2 - A1, तो यानी कि 4 - 2 कितना आ गया 2। इसके बाद निकाल लेंगे A3 - A2 यानी कि 8 - 4 कितना आ गया 4। इसके बाद निकालेंगे A4 - A3 यानी कि 16 - 8 और कितना आ गया 8।
बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर माइनस करेंगे, जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दो लगातार टर्म होने चाहिए। ऐसा आपको बीच में किसी भी टर्म को छोड़ना नहीं है। ऐसा मत कीजिए कि आपने 4 से सीधा 1 माइनस कर दिया या फिर 3 में से सीधा 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आप जब भी माइनस करेंगे दो कंसेक्यूटिव क्रमागत टर्म्स को आप माइनस करेंगे, तो देखिए ये बराबर नहीं है। तो हम वैसे तो हमें यहीं पर पता चल गया था कि ये बराबर नहीं है, पर फिर भी आप 3 स्टेप तक, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप यहीं तक रुक सकते हैं, और अगर बराबर आ जाए तो आप कम से कम 3 बार देखिए, तीनों बार बराबर आ गया तो ये जरूर हो सकता है कि AP होगी। तो हम सीधे लिख देंगे कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए AP नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का ये था फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए अब कैसे करेंगे। यही चल रहा है अभी स्टेटमेंट कि ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला टिक क्या कीजिए, A2 माइनस A1 निकालिए पहले। तो 5/2 माइनस 2, तो ये एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये आया 2, 5 माइनस 4, ये आ गया 1/2। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5/2, 2, और यह 6 माइनस 5 यानी 1/2। हालांकि बराबर आ रहा है पर फिर भी आप एक बार और चेक कर लीजिए, हो सकता है कि बाद में नेक्स्ट बराबर ना आए। तो A4 माइनस A3, तो 7/2 माइनस 3, यह आया 2, और 7 माइनस 6, यह आया 1/2। ध्यान दीजिए, मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये 3 डिफरेंस फाइंड करवा दिए थे। अगर बराबर ना हो तो 2 डिफरेंस ही बहुत है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हुआ, और अगर बराबर आ रहा है तो आप अपनी श्योरिटी के लिए एक बार तीसरा भी फाइंड कर लीजिए। तो यह है 1/2। तो लिखना हमें रीजन में इतना ही है कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो यहां पर इसलिए AP है। या फिर अगर लैंग्वेज लिखनी हो बढ़िया करके तो हम ये लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः AP है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब फिर ये पूछा है कि अगर AP है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर यही जो बराबर आ रहा है ये डिजिट, यही सार्वंतर है, यानी कि 1/2। सार्वंतर D बराबर 1/2। इसके बाद अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए मैं इसी में समझाती हूँ आपको, थोड़ी आसानी रहेगी। आपसे कहा गया है कि यदि AP है, देखिए अगर नहीं होती तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता कि नहीं है। अगर AP है तो आपको सार्वंतर भी बताना है और इसके 3 अगले और पद लिखने हैं। तो इसके अगले 3 और पद क्या हो जाएंगे, जैसे कहां तक दिया है आपको, 1 2 3 4, 4 पद आपको पता है। तो 5वां पद क्या होगा, लिख लेते हैं ऐसे। 5वां पद यानी कि A5 कैसे आएगा, अभी पहले सीख चुके हैं, 5 आएगा जस्ट पहले 4 में D ऐड करके। तो A4 कितना है 7/2 और D कितना है 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 2, 7 + 1 यानी 8/2 यानी कि 4। फिर A6 क्या आ जाएगा, 6 से पहले क्या आता है 5 + D, 5 कितना है 4 + 1/2। इसका एलसीएम लेकर ये 2, 8 + 1 ये आ गया 9/2। ऐसे ही फिर A7 ये आया 6 + D, और A6 कितना है 9/2 और D कितना है 1/2, ये आ गया 9 + 1 10, ये आ गया 5। ये है अगले 3 पद। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसे नंबर्स की सीरीज है कि इसमें जो अगला टर्म मिल रहा है वो पिछले में एक कांस्टेंट निश्चित संख्या ऐड करके मिल रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोल देते हैं, समांतर श्रेणी। फिर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सामने आते हैं जो कि हैं प्रथम पद और सार्वंतर। इस तरीके के और भी टर्म आएंगे, पर अभी हम प्रथम पद और सार्वंतर पे बात कर रहे हैं। तो प्रथम पद क्या होता है, बहुत ही आसान, अगर समांतर श्रेणी है तो हम यहाँ पहुंचेंगे, वरना इनकी बात ही नहीं होगी कोई। तो समांतर श्रेणी है तो ठीक है, ये समांतर श्रेणी है जैसा कि, तो प्रथम पद पहला यानी कि 2 है इसका। और अगर सार्वंतर निकालना है तो जनरली ये फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। आप किसी भी 2 लगातार, तो जो साथ में नंबर आ रहे हैं क्रमागत संख्याओं को माइनस करके सार्वंतर निकाल सकते हो। माइनस करने का तरीका यह है कि जो बाद वाली संख्या उसे पहले लिखिए, जो पहले है उसको बाद में लिखिए। जैसे कि अगर मुझे 5 और 6 पता है तो मैं 6 में से 5 को माइनस करूंगी। इसके बाद ये क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने हैंडल किए हैं कि आपको प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है, तो आपने शुरू के 4 पद निकाले थे। और इसमें क्या किया था कि अब हमें समांतर श्रेणी पता है तो हमने प्रथम पद और सार्वंतर निकाला था। इसके बाद 4th क्वेश्चन में आपने पता किया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। नहीं है तो उसके लिए तो बस आप यहीं तक कीजिएगा कि ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इसलिए AP
नहीं है, और अगर है तो थोड़ा प्रोसेस लंबा है कि आपको यहाँ पर पता चल गया कि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए एपी है, और सार्वंतर हो गया डी, यानी कि जो बराबर संख्या आई 1/2। अगले हमने 3 पद भी निकाल लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।